छोटा सा कस्बा था जो अपने पुरस्कार माहौल के लिए जाना जाता था। ये कस्बा अपालीचियाई पहाड़ों एपरेचियन माउंटेन्स के बीचों बीच वाक़ था, जहां पुराने वक्तों की कोयले की कनकनी के दौर के निशानात अभी तक मौजूद थे। पुरानी और शिकस्ता इमारतें, तन्हा सड़कें और खाली नजर आती गलियां इस जगह की एक गुमशुदा शान की निशानी थी। लेकिन उन सब के दरमियान जो चीज सबसे ज्यादा खौफ और दहशत पैदा करती थी, वो थी सियाह कांटे वाली पहाड़ी पर वाक़ वो पुरस्कार घर। ये घर कब और किसने बनाया, कोई नहीं जानता था। कस्बे के सबसे बूढ़े अफराद को भी बस यही याद था कि वो हमेशा से वहां मौजूद था, जैसे वो घर किसी भेद की मानिंद था जिसका इंकिशाफ कोई नहीं कर सकता था। इसका साया कस्बे पर छाया रहता था और जैसे ही कोई उसके करीब जाता, एक सर्द और खुनक हुआ उनके जिस्म को झंझोड़ देती थी। घर की बनावट किसी पुराने गौथिक तर्ज पर थी। इसकी दीवारें सियाह और शिकस्ता थीं, जिन पर वक्त के साथ साथ जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। दरवाजे बंद थे और खिड़कियां हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थीं, जैसे उनके पीछे एक दूसरा जहान छुपा हो। कस्बे के लोग इस घर के बारे में बात करते हुए हिचकिचाते थे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने हिम्मत करके वहां जाने की कोशिश की थी, और जो गए थे वो कभी वापस नहीं लौटे। आखिरी खानदान जो इस घर में रहने आया था, वो भी एक रात के बाद गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि इन्हें इस घर ने निगल लिया, जबकि कुछ का कहना था कि वो इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और दुनिया में पहुंच गए। एक सर्द और अंधेरी रात में जोनाथन और उसकी बीवी एमिली रेयून बुरुक के करीब पहुंचे। वो दोनों एक मुसीबत ज़दा सफ़र के बाद यहाँ पहुंचे थे, जहाँ उनकी कार खराब हो गई थी और उनके पास रहने के लिए कोई जगह न थी। जब वो दोनों कस्बे के छोटे से होटल में दाखिल हुए तो इन्हें होटल के मालिक ने बताया कि यहाँ रुकना कोई महफूज ख्याल नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। होटल का बूढ़ा मालिक बोला, यहाँ पर बहुत कुछ है जिसे तुम नहीं समझते, हमें बस एक रात के लिए रहने की जगह चाहिए, जोनाथन ने दरख्वास्त की। बूढ़े ने सर हिलाया, मगर फिर भी वो बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखता रहा। अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता ना हो तो सियाह कांटे वाली पहाड़ी पर एक घर है, मगर खबरदार, वो जगह नहुसत ज़दा है। एमिली ने जोनाथन की तरफ देखा और कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, हमें वहीं जाना होगा। बूढ़ा आदमी सर झुकाकर कुछ बड़बड़ा और फिर इसने उनको घर का रास्ता समझा दिया। जैसे ही वो दोनों इस पुरस्कार पहाड़ी की तरफ रवाना हुए, हवा में एक अजीब सी सर्दी छा गई, और जैसे जैसे वो पहाड़ी के करीब पहुंचते गए, फिजा में कुछ गैर मामूली सा बोझलपन बढ़ने लगा। जब वो दोनों इस बड़े सियाह घर के सामने पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी ने इन्हें घेर लिया। एमिली के दिल में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, उसने कांपती आवाज में कहा। हमें बस एक रात यहाँ गुजारनी है, जोनाथन ने उसे तसल्ली दी। सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब न आया। दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, जैसे किसी ने इन्हें अंदर आने की दावत दी हो। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल अजीब सा था, जैसे ये घर बहुत अरसे से खाली पड़ा हो, लेकिन फिर भी यहाँ कोई मौजूद था। घर के अंदर का माहौल बोसीदा और भारी था। हर कदम पर फर्श से चीखों की तरह की आवाजें निकलती थीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें किसी नागवार नजर वाले खानदान की थीं, जिनकी आंखें जैसे उनके हर हरकत को देख रही हों। जोनाथन और एमिली को एक कमरा मिला, जहां इन्होंने रात गुजारने का फैसला किया। रात का वक्त आया और सर्दी मजीद बढ़ गई। बाहर हवा जोर जोर से चलने लगी और खिड़कियों से अजीब व गरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। एमिली की नींद अचानक टूट गई और उसने अपने चारों तरफ देखा। जोनाथन इसके पास सो रहा था, मगर फिर भी उसे लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। एमिली ने आहिस्ता से पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। कमरे की दीवारों पर साए हरकत करने लगे और एक लर्ज़ाखेज़ आवाज़ इसके कानों में सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके करीब सरगोशी कर रहा हो। यहाँ से निकल जाओ, या तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे जो कभी वापस ना आए। एमिली की आंखें खौफ से फैल गईं। इसने जल्दी से जोनाथन को झंझोड़ा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जॉन आंखें खोलते हुए बोला, क्या हवा, तुम ठीक हो? ये जगह, ये घर, ये मनहूस है, मैंने किसी को बात करते सुना। एमिली की आवाज लरज रही थी। जॉन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, ये बस तुम्हारा वहम है, थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक होगा। लेकिन एमिली का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो कुछ न कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी,
जैसे ये घर जिंदा हो और इन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। फिर अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। दोनों ने देखा कि दीवारों पर लगी तस्वीरें हरकत कर रही थीं और उनमें मौजूद चेहरे जैसे इन्हें घूर रहे थे। जानथन ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, एक गैर मरी ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।